Hello students, today we are going to start a new poem, that is Meeting at Night. In the very beginning, Robert Browning wrote a poem that was entitled as Night and Morning. But later on he separated it in two parts. And the first part is known as Morning at Night, and the another part of the poem is known as Parting at Morning. So in your syllabus, Meeting at Night is prescribed. It is a very small poem of 12 lines containing two sections, and as you know that Browning is very famous for dramatic monologue, so this poem is also written in monologue, dramatic monologue form. So अगर मैं बात करूँ पोएम की, तो जो पहला सेक्शन है वो डील करता है लवर की जर्नी को। कहाँ पर? समुद्र के अंदर, यानी कि कहीं दूर एक बिलवेड रहती है जिससे कि लवर मिलने जा रहा है। तो जब वो उससे मिलने जाता है तो उसकी जो जर्नी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में वो जब जाएगा तो वो एक बोट में बैठ के जाएगा, तो फर्स्ट सेक्शन जो डील करता है हमारा उसी सेक्शन को डील करता है। सेकंड सेक्शन में जो रिमेनिंग जर्नी है वो ऑन लैंड कवर करता है, मतलब चलकर कवर करता है, ज़मीन पर कवर करता है। तो सेकंड पार्ट उसी को डील करता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, एंड वन मोर थिंग कि जो जर्नी है वो रात में कर रही है, मतलब सीक्रेटली मिलने जा रहा है। तो वो यहाँ पर पहली लाइन में ही दिखाई देता है कि जो है, जैसा कि मैंने बताया कि लवर जो है रात में समुद्र के अंदर नाव में बैठ के जा रहा है। तो जब वो बैठा है नाव के अंदर तो उसको समुद्र रात के अंधेरे में कैसा लग रहा है? बिल्कुल ग्रे कलर का लग रहा है। और जो दूर ज़मीन दिखाई दे रही है, कहीं दूर किनारा दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड ब्लू, और यहाँ से हमें पता चलता है कि शायद ये फुल मून्स वाले डे हैं जिसमें कि चांद जो होता है वो थोड़ा अर्थ के नज़दीक होता है और बड़ा दिखाई देता है। तो रात अंधेरी है, लेकिन जो नाइट है वो फुल मून नहीं है, हाफ मून है, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि चांद जो है वो आधा निकला हुआ है, नीचे है, मतलब अर्थ के काफ़ी नियर लगता है ना फुल मून वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें। तो ऐसे ही जो चांद है वो बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है, लार्ज दिख रहा है, और येलो डेफिनेटली उसकी लाइट है। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स दैट लीप। नाउ सी स्टार्टल्ड, व्हेन ही यूज द वर्ड स्टार्टल्ड, व्हाट इज स्टार्टल्ड? जैसे चौंक के उड़ जाना या टकरा जाना, कुछ ऐसा। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। रिमेंबर्ड इन द लास्ट पोएम, इन योर प्रीवियस सेशन हमने बात की थी पर्सोनिफिकेशन की, जहाँ की मैंने बताया भी था आपको, जब हम किसी नॉन एनिमेटेड चीज़ को या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग क्वालिटीज़ दे देते हैं, दैट इज़ नॉन एज पर्सोनिफिकेशन। यानी कि नॉन एनिमेटेड थिंग्स को आप एनिमेट कर देते हो, दैट इज़ नॉन एज पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, कभी वेव्स जो हैं वो चौकती थोड़ी ना है या टकराती थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जो वेव्स हैं, देखो इमेजिन करो आप इसको कि समुद्र है, एक नाव जा रही है, उसमें एक सिंगल बंदा बैठा हुआ है, रात में चांद चमक रहा है, और जो वेव्स हैं वो आ रही हैं, बोट से टकरा रही हैं। और जब वो बोट से टकराएंगी तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है। इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। फायरी रिंगलेट्स, रिंगलेट्स क्या होता है? वैसे रिंग आपको पता है सर्कल होता है, एंड रिंगलेट होता है स्मॉल सर्कल, राइट। तो यहाँ पे क्या बात करता है कि देखो, जब वो समुद्र की लहरें आकर जो है बोट से टकरा रही हैं और टकरा कर जब वापस मूव कर रही है तो एक छोटा सा सर्कल बना रही है, वो उसको बात बोल रहा है। एज आई गेन द कोव विद द पुशिंग प्रो, यानी कि अब किनारे के थोड़ा नज़दीक है। व्हाट इज़ द कोव? COVE, कोव क्या होता है? देखो समुद्र में तो इमेजिन कर सकते हैं, खैर हम बहुत बड़ा होता है। तो किनारे पर जो किनारा है, ऐसा तो नहीं है कि एक सिंपल और फ्लैट स्ट्रेट किनारा होता है, कई बार किनारा सर्कल भी होता है। और क्लोव बोलते हैं जब वहाँ पर दो रॉक्स खड़ी हों, उसका जो बीच का एरिया है, समुद्र के बीच में दो रॉक्स खड़ी हैं, उसके जो बीच का एरिया है उसको कोव कहते हैं। और रिमेंबर, जो लवर है वो अपने बिलवेड से सीक्रेटली मिलने जा रहा है, तो वो कहाँ पे से अपना बोट निकाल रहा है? उस कोव से, वहाँ पे खड़ी करने की शायद वो सोच रहा है। एंड क्वेंच इट स्पीड आई द स्लशी सैंड, हाँ उसने वहाँ पे मतलब अपनी बोट लगाई
पुशिंग द प्रो, प्रो क्या होता है, जो बोट का अगला हिस्सा होता है उसको पुशिंग मतलब प्रो बोलते हैं। और वो क्या कर रहा है, अपनी नाव को उस कोव के बीच में से मतलब निकाल के, मतलब प्रो को खींच रहा है हाथ से, मतलब अपनी बोट के अगले हिस्से को खींच रहा है। और कहाँ पर आ गया अब, क्वेंच इट्स स्पीड आई द स्लशी सैंड। स्लशी सैंड कैसी, अब देखो जैसे समुद्र है, तो अगर मैं बात करूं जो बिल्कुल किनारा होगा तो वहाँ पर जो सैंड और वाटर मिलकर हो जाएंगे, थोड़ा गंदा सा पानी हो जाएगा, मडी सा हो जाएगा, तो उसको स्लशी सैंड बोला गया है कि वो वहाँ पर पहुँच गया स्लशी सैंड पे। तो अभी आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो लवर है वो अपने बिलवड से मिलने कहीं दूर जा रहा है और नाव में बैठ कर जा रहा है ना, अकेला है। और कैसे चांद चमक रहा है, ज़मीन उसे दूर से ब्लैक दिखाई दे रही है, समुद्र ग्रे दिखाई दे रहा है, लहरें टकरा कर रिंगलेट्स बना रही हैं। उसने अपनी बोट को कहाँ छुपाया है, दो कोव के बीच में, और पुशिंग मतलब अपने उसके बाहर आगे के किनारे को पुश करके लगाता है, एंड देन मडी सैंड पे आ जाता है। मतलब अब यहाँ से जर्नी जो शुरू होगी वो लैंड की जर्नी शुरू होगी। देन अ माइल ऑफ वार्म सी स्कैंटेड बीच। अब देखो जहाँ से उसे जाना है 1 मील दूर जाना है। जैसे अब हम बात करते हैं किलोमीटर्स की, तो पहले जो लोग थे वो डिस्टेंस को किस में नापते थे, 1 मील 2 मील, मील्स के अंदर नापते थे। हालांकि जो मील होता है ना वो किलोमीटर से ज़्यादा होता है। तो अब जो इसको जर्नी कवर करनी है वो कितनी करनी है, 1 मील की जर्नी कवर करनी है। और जो बीच है उसमें उसको कैसी खुशबू आ रही है, स्कैंटेड है बीच में, तो खुशबू आ रही है कैसी, नमक की। क्यों, क्योंकि जो समुद्र होती है उसका पानी में नमक होता है, और जो वहाँ का एनवायरनमेंट होगा उसमें भी वो सॉल्ट होगा, तो उसकी जो स्कैंटेड बोल रहा है कि जो उसकी जो खुशबू है वो सॉल्टेड है। 3 fields to cross till a farm appear। और जो लड़की है वो फार्म हाउस में रहती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको कितने खेतों को पार करना है, 3 खेतों को पार करना है, 3 जो हैं फसलों को पार करना है या खेतों में से होकर जाना है। अ टैप एट द पेन द क्विक शार्प स्क्रैच, यानी कि अब वो पहुंच गया अपने बिलाविड के घर। अ टैप, टैप बोलते हैं वो जो खटखट आते हैं ना, टक टक टक, उसको। एट द पेन, पेन होता है जो आपकी विंडो है उसके बाहर जो वुडन फ्रेम होता है। सपोज करो विंडो जो है वो ग्लास की हो और उस वो लगती जो फ्रेम में, वुडन फ्रेम में लगती, तो वो उस पर उसको बोलते हैं हम पेन। तो उस पेन पे नॉक करता है और अंदर से कैसी आवाज़ आती है, द क्विक शार्प स्क्रैच, एक स्क्रैच की आवाज़ आती है। स्क्रैच जैसे किसी, अब वो स्क्रैच किस चीज़ का है वो मैं आपको बताती हूँ। स्क्रैच कहते हैं ना आप, जैसे किसी पे हम नाखून मारते हैं, वो स्क्रैच दीवार पर आ जाते हैं, उसकी जो वॉइस है। और ये यहाँ पर रिमेंबर किस चीज़ का स्क्रैच होगा कि अंदर लड़की माचिस जला रही है। तो जब हम माचिस जलाएंगे, जब तीली को उस पर रगड़ते हैं तो एक स्क्रैच की साउंड आती है, वही साउंड यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड ब्लू स्प्रट ऑफ ए लाइटेंड मैच, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि लड़की क्या है, दिया सलाई जला रही है, माचिस जला रही है। एंड वॉइस लेस लाउड दाउ इट्स जॉय एंड फियर्स, और जब उसने अपने लवर को देखा तो खुशी से आवाज़ निकल रही है। वॉइस लेस लाउड कैसा, जैसे आप देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप हल्ला नहीं मचा सकते क्योंकि सीक्रेट मीटिंग है, लव मीटिंग है, तो आप एकदम से एक्साइटमेंट में बोलो ओ माय गॉड, ऐसे बहुत धीमी आवाज़ में जो आप करते हो, इसीलिए इसको वॉइसलेस लाउड कहा गया है। क्योंकि जो आपके इमोशंस हैं वो पीक पर है, लेकिन वॉइस जो है वो लो है। और आपके जो इमोशंस हैं, लड़की के जो इमोशंस हैं मिक्स हैं, कैसे, जॉयस के भी एंड फियर के भी। खुशी ऑब्वियसली अपने लवर को देख के खुशी होगी, और फियर क्योंकि ये एक सीक्रेट मीटिंग है। देन द 2 हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, और दोनों दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे हैं। तो हियर आर पोएम एंड्स। तो पोएम के अंदर आपने देखी जर्नी लवर की, और लास्ट में इन दोनों का मिलना। सो नाउ वी हैव completed our poem Meeting at Night. In the next session we will cover another poem. Thank you.